से वॉइस क्लियर आ रही है ना, क्योंकि मैं यहाँ हाँ लगी। जी, उधर से ठीक है, थोड़ा सा इधर। हाँ, इधर से ही पढ़ाना है, क्योंकि आज क्या है कि कुछ कैलकुलेशन पार्ट ऐसा था कि मेरे को बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो बाकी ठीक टेक्नोलॉजी मुझे आती है, नेक्स्ट क्लासेस का देते ठीक है। पूरा सेटअप इधर से स्कूल में लग गया है। अच्छा अच्छा। ये भी तो आप लोगों का सब क्लियर होगा क्या? ऐसा नहीं है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। केपी में सर ने जितना पढ़ाया था उतना ही आता है, उसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। और इधर उधर से थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के थोड़ा बहुत निकाल रही हूँ चीजें, तो बस वही पता है ज्यादा तो। गुरुदेव ने पढ़ाएंगे और अलग रखे पढ़ाएंगे। गुरुदेव का ज्ञान है आप सभी के पास में, थोड़ा एडिशनल करेंगे गुरु के ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सोनू जी, मैं तो बोल रहा हूँ आप है ना अपनी तरफ से जो आपका जो बोर्ड वाला जो है ना क्लास, उसको पिन कर दो ताकि वो बड़ी हो जाएगी हाँ, स्क्रीन उसकी। वो कैसे होगी या नहीं। अब मैंने यहाँ से मेरी तरफ से पिन कर ली तो मुझे तो बड़ी दिख रही है, पर जैसे आप करोगे ना, आप ऑपरेटर हो तो वो बड़ी हो जाएगी। उस वाले को पिन कर दो आप। लगता है इसका नेटवर्क का इशू आ रहा है। इससे मेरे के मोबाइल से होएगा या ये जो मतलब होस्ट कौन सा है? होस्ट होस्ट जिससे करा है ना आपने, होस्ट वाले पे जा, होस्ट वाले से ना पिन का ऑप्शन आएगा, आप पिन कर दो उसको। एक सेकंड इसके बाद सेट कर। होस्ट आपने इससे कराया, आपके दूसरे वाले से कराया, जिससे भी होस्ट कराया ना, उस पे जो नेक्स्ट ये पे है वाला है वो। ना, उसको पिन कर देना। तो खाली क्या बेसिक एक बार कराने के लिए ना कुछ चीजें कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि वो चीजें क्लियर हो जाए। हाँ नहीं, सही है, अब क्लियर भी आ रहा है। और पता है मतलब कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप के अंदर। मैंने खुद पिन कराया है, तो देखो ऐसे बड़ी स्क्रीन आ रही है वो वाली। तो मेरे को यार कैसे एक मिनट ये मैं देख आपको लेते पर्सनल भेजता हूँ, है ना। हैं जी इससे करूँगा। मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सअप करा है, देखो ऐसा आ जाएगा। अब ठीक है। हाँ आप सही है, अब सबके लिए एवरीवन पिन हो गया वो। ठीक। अच्छा, अब इसी के अंदर मेरे को कुछ शेयर करना है दोबारा। अब दिख रहा है सभी को ये। हाँ सबको बड़ा ही दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, ठीक दिख रहा है, बड़ा हो गया बस दिन। वो भी दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो सिखाएं। अब भैया अभी पूछ सकती हूँ डाउट, या बाद में पूछूं अलग से? हाँ दीदी का पता है, फिर से पढ़ने सब आ गए। दिख रहा है सबको, केके लिखा हुआ। हाँ कि बढ़िया दिख रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं ना। एपीडीसी का लग रहा है ना। और सभी तो उसको बात करेंगे अभी, प्रदर्शन की जरूरत नहीं करेगी। लैंडस्केप के करने पे ना टेढ़े में पूरा स्क्रीन आ रहा है। ऑटो रोटेशन ऑन करके अब अभी बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। पूरा आ रहा है, पूरा ए टू जेड, मतलब एक कोने से मेरे स्क्रीनशॉट भी है देखो। वो भी तो मैं देख नहीं सकता कि मेरा ही फोन लगा रखा है, तो कोई देने वाला नहीं है अच्छा सब। अच्छा। नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही ये है। फुल स्क्रीन आ रही है आपकी, ये वाली बोर्ड की? बोर्ड पूरा आ रहा है, देखो पूरा आ रहा है। हाँ जी। लगभग पूरा है यार आपका। चलो अभी क्लास चालू करते हैं, ये बताओ कि केपी किसको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर बेसिक से अपन चालू करें।
केपी तो मुझे कोई बेसिक मतलब नहीं आता, इस मानो केपी का तो नहीं आता, चलो कोई बहुत बात कम आती। नहीं। तो आप में से एक छोटी सी मेरी हेल्प करेगा। केपी को पढ़ने से पहले आप, ओके, एस्ट्रोफेजेस आपके पास, हाँ एस्ट्रोसेज निकाल लीजिए एक बार, ठीक और है। कोई सी भी डाल दीजिए, कोई सी, देखते कैसे डाल दी कुंडली। पास में थ्री डॉट्स, पास में थ्री डॉट्स होंगे ऊपर की तरफ, हाँ उन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम उन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो एक लिखा हुआ आएगा आपको, एस एल, एन एल, एस बी और एस एस। एस एल का मतलब होता है साइन लोड, एन एल यानी नक्षत्र लोड, एस बी यानी सब लोड, और एस एस यानी सब लोड। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है, ऐसे ही किसी की रैंडमली कुंडली उठाई, इसका ये लग्न है, लग्न क्या है इसका, आठवीं राशि कौन सा लग्न होती है, वृश्चिक। वृश्चिक वृश्चिक। ये केपी चार्ट है। अब केपी चार्ट में कई बार आप देखोगे, जैसे आप केपी चार्ट खोलोगे, एक समझने के बता रहा, कोई से लग्न का ले लेते, यहाँ हो सकता है 2 हो, 3, फिर एक बार और 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ऐसा हो सकता है। ये केपी चार्ट है। और अगर हम इसके अंदर केपी चार्ट में देख, सुनो भाई, कुंडली बीच में ले लो। अभी देखो इधर थोड़ी बहुत समझा है। हम केपी की बात कर रहे थे, केपी के अंदर हम जैसे एस्ट्रोसेज में कोई भी डेट डालेंगे, इस प्रकार 3 डॉट्स में तो दिखेंगे, तो हम क्लिक सब वीडियो ऑन रखना, सब है ना, सब अपना वीडियो ऑन रखना। और फिर इसको लिखा आएगा केपी चार्ट। जैसे ही केपी चार्ट पे हम क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, आगे एक तो आएगा आपका कस्ट, कस्ट में आपको दिखेगा एस एल साइन लो, फिर आएगा एन एल नक्षत्र लो, फिर आएगा सब लो, फिर आएगा सप्तम लो। ऐसे एक से लेकर पूरा 12 की 12 राशि आपको दी हुई। तो यहाँ पहले कष्ट था, साइन लोड क्या है, देखो 8वीं राशि, 8वीं राशि का हमें पता है कौन होता है, मार्स, क्लियर हो गया। फिर मार्स का जो नक्षत्र लोड है वो है सेटस, मार्स का नक्षत्र लोड क्या है, सेटस, और इसका सब लोड क्या है, मरकुरी। अब केपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसके अंदर पहले हाउस का अगर कष्ट देखेंगे तो हम देखेंगे किसको, सब लोग, इसको देखेंगे सब लोग। जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे आगे पीछे की तरफ, तो ऐसे प्लेनेटरी सिचुएशन होगी, या डिग्री लिखा होगा, या एसएल होगा, एनएल होगा, सब लोड होगा, और एसएस होगा। अब यहाँ पर क्योंकि सब लोड क्या है, मरकुरी, इसका रिजल्ट कौन देगा, तो एनएल देगा, तो इसका एनएल कौन है, वीनस। अब सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि जो सब लोड है मरकरी, एक मिनट देख लो, सब लोड क्या है, मरकरी। तो मरकरी के कहाँ बैठा हुआ है, पूरी चार्ट में देखेंगे मरकरी, मरकरी बैठा हुआ है 10th हाउस, यहाँ लिख देंगे हम सब लोड, एक तो हो गया 10th। अब मरकरी किस किस का लोड है, किस किस का लोड होता है, अपना वैदिक के हिसाब से देखेंगे। मरकरी जो लोड होता है 2 प्लैनेट्स का होता है, कौन कौन है, जेमिनियन, 3 और, थर्ड और सिक्स्थ। अब यहाँ पर देखो थर्ड देखो, थर्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, एट्थ में, 8th हाउस, और 6 का आ रहा है 11th हाउस। 11th हाउस। ये तो हो गया हमारा सब लोग। अब देखेंगे हम कौन रिजल्ट कौन देगा, नक्षत्र लोड से तो देखेंगे, और टेस्ट ऑफ रिजल्ट तो सब लोड बताएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, नक्षत्र लोड। नक्षत्र लोड क्या है इसका, मरकरी का, देखा हमने वीनस,
अब सबसे पहले देखेंगे चार्ट में कहीं वीनस बैठा हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको? 11th में दिख रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया 11। अब यहाँ पे भी वही देखेंगे कि जो वीनस है किस किस हाउस, ये तो हाउस है ना, किस किस हाउस का लॉर्ड है इसका देखिए। वीनस में से वैदिक में किस किस का लॉर्ड होता है? 2 और 7। 2 और 7 का। अब देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा हाउस में है? 7 7th हाउस। और कौन सा हाउस का होता है? 12th का। अब हम सिर्फ पहले कस्प की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कस्प की। अब यहाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है जो देखी जाती है, सब लॉर्ड में वह किस स्थान पे बैठा हुआ है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस पे बैठा हुआ है? 10th हाउस। और नक्षत्र में कहाँ बैठा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। नक्षत्र में कहाँ बैठा हुआ है वीनस? 11th में। 11th में। तो फर्स्ट जो कस्प होता है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, चलो रहने दो इसको। ये आवाज को अब फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? खुद का सेल्फ। सेल्फ का होता है। एक मिनट, वॉइस क्लियर है? हाँ जी। इको नहीं हो रही? अब अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, जो चार्ट मैंने बनाया, तो इसका हमारे पास अगर कॉपी में आपने लिखा हो तो सब लोड पे आया 10, 8 और 11, और एनएल लेवल पे आया 11, 7 और 12। तो हम अगर इस व्यक्ति का नेचर के बारे में बात करें कि इस आदमी किस प्रकार किसकी पर्सनालिटी होगी, तो पर्सनालिटी कैसी होगी? 11 सबसे पहले 10 का मतलब क्या होता है ये नहीं पता ना। 7 पे क्या होता है ये नहीं पता। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1 से 10 तक क्या होता है, फिर वापस हम इसी चार्ट पे आएंगे और आपसे ही प्रिडिक्शन करवाएंगे। ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको सब चार्ट? अपने जिसके वीडियो ऑफ है सब अपने ऑन कर लो प्लीज। चार्ट आया ना कुछ? नहीं दिख रहा। आप ही दिख रहे हो बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें। और जी कोई ऑन नहीं है, वीडियो नहीं आ रही। चार्ट दिख रहा था क्या भाई? नहीं दिख रहा, इतनी देर से मैं वही देख रहा हूँ। बुलाना पड़ेगा। मेरा नेट चला गया तो वाईफाई, तो इसलिए मैं देख रहा था, क्या पता दूसरों को दिख रहा है क्या। चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दो सर, मैं देख लेता हूँ। सब अपने वीडियो ऑन कर लो प्लीज। एक सेकंड, ये चार्ट नहीं आ रहा ना, ये वाला मेरा चार्ट शेयर कर। लाइट नहीं मेरे तो क्या देख लेंगे। आ गई लाइट, आ गई। वहां पे होता है। व्हाइट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या आपके पास? होस्ट हो ना आप, देखो वहाँ पे। हाँ प्रभु जी, दिख रहा है सबको? हाँ जी, अब आ गया। दिख रहा है वाली? अगर किसी का कस्प, पहला कस्प फर्स्ट हाउस अगर दिखाता है, जैसे उसके अंदर आया था ना 10, 8, 11, अगर हमारे किसी का फर्स्ट हाउस दिखाता है तो इसका मतलब उस आदमी की जो नेचर, उस व्यक्ति की कैसी होगी, वो इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। यानी कि उसका स्वभाव कैसा होगा? स्वतंत्र स्वभाव होगा। वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दूसरा, शारीरिक रूप से उसका शरीर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा। दूसरा, सेल्फ ऑब्सेड होगा।
अभी इसका मतलब क्या है कि बार बार वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को देख रहा होता है और कहता है मैं कैसा दिख रहा हूँ, कांच के सामने जाएगा, बार बार अपना चेहरा देखेगा, कभी बालों को ठीक करेगा और मोस्टली कांच के सामने वो काफी समय गुजारता है। इस टाइप की पर्सनैलिटी उस व्यक्ति की होती है, खुद को ही एडमायर करने की उसकी आदत होती है। अगर पहला शो कर रहा है। दूसरा सेल्फ फोकस, पता मैं सही तो दिख रहा हूँ ना, अरे मम्मी मेरे बाल तो ठीक है ना, अच्छा ये वाला लाल शर्ट मेरे पे कैसा लग रहा है, ये एनक मैंने लगाया वो कैसा है, मतलब ऐसी बातचीत तो करे तो समझ लेना कि वो उसका फर्स्ट में आ रहा है। दूसरा, शारीरिक रूप से बहुत अच्छा उसका शरीर होगा, तंदुरुस्त होगा। दूसरा, अगर मान लो हमारा फर्स्ट कस्ब सेकंड हाउस दिखा रहा है तो वो आदमी मनी माइंडेड कहते हैं, हर चीज में पैसा देखेगा, हर जगह दिमाग जाएगा और कहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। बुरी दुनिया सुनो की भाई, मेरे तमाम को बातें समझ करो, आपको सॉरी इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन जैसे कहो अरे यार सोनू एक बिजनेस बताता हूँ यार, अगर अपन उसमें 10 लाख लगाएंगे तो 6 महीने में 10 का 4 पेटी तो आ ही जाएगा। हाँ, क्या प्लान बता रहा था यार तू, समझ रहे हैं? वो तुरंत प्रभाव, एक मिनट ज्वाइन कर लो। हाँ पूछिए भरत सर। मैं ये पूछ रहा था, ये जैसे फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, ये कैसे, मतलब मेरे को ये इंडिकेट करना है कि कैसे दिखा रहा है फर्स्ट हाउस। ओके, तो उसका तुरंत दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा कि यार ये पैसे की बात हो रही है, जहां पैसे की बात होगी उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, बाकी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर अच्छा, ये क्वालिटी और मिलेगी, ये लोग वेल्थ यानी पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देंगे। दूसरा महत्व देंगे अपने परिवार। परिवार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि पैसा इनके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इनकी एक आदत होती है जमा करने की, किसी भी चीज को इकट्ठा करने का इनका एक शौक होता है। अब ये भी कारण क्या है, अच्छा केपी में एक चीज और है, जो हमारा हाउस होता है वो उससे आगे वाले हाउस को नेगेट करता है, यानी पहले हाउस को नेगेट करेगा 12वां हाउस, दूसरे हाउस को नेगेट करेगा पहला हाउस, और थर्ड हाउस को कौन नेगेट करेगा, सेकेंड हाउस। और थर्ड हाउस क्या होता है हमारा, पुरुषार्थ का होता है, बल का होता है, परिश्रम का होता है, और सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का और पैसे का होता है। तो इस आदमी की जो प्रकृति की हम बात कर रहे थे वो कैसी होगी, हर चीज को जमा करेगी। अब हर आदमी किसी चीज को जमा क्यों करता है, साइकोलॉजिकल सोचिए, कहीं ना कहीं उसके मन में उस चीज को लेकर इनसिक्योरिटी, कहीं मेरे साथ से पैसा ना चली जाए, कहीं ये चीज मेरे से ना चली जाए, तो इसी कारण वो क्या करता है, उन चीजों को बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा करने की कोशिश करता है। दे आर मच एडिंग थिंग्स, हर चीज को जमा करता जाएगा, इकट्ठा करता चला जाएगा, और एक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग। इसका मुख्य कारण क्या रहता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। अब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि किसको कर रहा है, नेगेट कर रहा है, ये थर्ड हाउस को कर रहा है। थर्ड हाउस आपका क्या होता है, करेज, करेज होता ही नहीं होता थर्ड हाउस, तो सेकंड हाउस क्या हो जाएगा, उस चीज की कमी, तो लैक ऑफ करेज। ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं होता। पैसे के मामले में तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत मनी माइंडेड होगा, हर चीज को इकट्ठा करने का स्किल्स के अंदर होगा, परंतु जहाँ साहस की बात करे, परिश्रम की बात करे, पराक्रम की बात करे, तो वहां पर ये सही नहीं है, कमजोर होगा। अभी बताया था सेकेंड हाउस जब प्रबल होता है तो थर्ड हाउस अपने आप वीक होता चला जाता है, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बता दिया कि इनसिक्योरिटी कारण हर चीज को कलेक्ट करता है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस वैसे हम वैदिक की बात करते हैं, थर्ड हाउस किसका होता है, छोटे भाई बहन का। अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी, है ना। पराक्रम का। थोड़ा सा इंटरेक्ट लगेगा, नहीं तो लगेगा कि मैं कैमरे के सामने अकेला कांच के सामने बोलेगा, ट्रेवल्स का हो इसमें से गया, कोई भी बोल सकता छोटे भाई बहन है। थर्ड हाउस पराक्रम। किसका बताया गया है, मेहनत का, छोटे भाई कॉन्फिडेंस। बहनों का। अगर किसी का पहला कस्ब थर्ड हाउस बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट अपने छोटे भाई बहनों से हो। और थर्ड हाउस किसका होता है, थर्ड हाउस होता है हमारे पड़ोसी का। कईयों का पड़ोसियों से इतना ज्यादा प्रेम होता है कि वो परिवार वालों से भी ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। आपने नोट किया होगा कि ऐसे पड़ोसी होते हैं जो आपको परिवार से भी ज्यादा प्रिय होते हैं, उनका सुख में सुख, दुख में दुख। तो ऐसा व्यक्ति जिसका पहला कस्ब थर्ड हाउस बताएगा, वो अपने पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों को अपनी जान छिड़केगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मेंटल डेवलपमेंट, ये व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत सक्षम होगा, ताकतवर होगा, इसका इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा होगा। दे करेजियस, मेमोरी स्ट्रॉन्ग, और ऐसे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत तेज होगी,
ये वो व्यक्ति ऐसी बात करते हुए आपको नजर आएंगे, हाँ यार ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी। अच्छा, 15 साल पहले जब राहुल गया था गोविंद के घर में, मतलब इस टाइप की बात करके इतने साल पुरानी बातें भी ऐसे लोगों को याद रही। अगर ऐसी बातों को कोई करता हो आपको मिले तो आप रिलेटेड कर देना। इसका पहला कस्ब थर्ड हाउस बता रहा है, ठीक है। रिलेटिव पावर पता है ना, किसी भी चीज को एक दूसरे से रिलेट करने का भी इसमें होता है। अच्छा, हमारे जो हाउसेज होते हैं, यात्रा के 2 हाउस होते हैं, आपको सबको पता होगा, रिवीजन होता जाएगा। पहला थर्ड हाउस और दूसरा 9th हाउस। जो छोटी मोटी यात्राएं दिखाता है वो दिखाता है हमारा थर्ड हाउस। 9th हाउस दिखाता है हमारी लंबी यात्रा। तो जिस व्यक्ति का थर्ड कस बताएगा तो कहीं ना कहीं उसको घूमने फिरने का भी शौक होगा, उसे घूमने की आदत होगी। जब कभी भी कहो चलो घूमने चल रहा है, हाँ रेडी, ऑलवेज रेडी। घुमंतु प्राणी आप कह सकते हो उसको, घूमने का बहुत शौक हो। अब आ जाओ फोर्थ हाउस। किसी व्यक्ति का फर्स्ट कस्प अगर फोर्थ हाउस बताएगा, ये आपको सीरियस नेचर के मिलेंगे, गंभीर प्रकृति, होम सिक। क्योंकि फोर्थ हाउस किसका होता है? घर का। और किसका होता है? माँ का। तो कहीं ना कहीं ये अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा अटैच होंगे और अपने घर पे ही रहना पसंद करेंगे। आप लोग यार घूमने चल रहा है क्या? नहीं नहीं यार मैं ठीक हूँ यार, चलो आज पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे को पार्टी में इंटरेस्ट नहीं, मैं घर पे ठीक हूँ, आप लोग पार्टी करिए। इसका मतलब 5वां हाउस क्या है? एंटरटेनमेंट का हाउस कौन सा होता है? देखो हाउस हाउस आपके वैदिक भी साथ में चल रहा है। एंटरटेनमेंट का हाउस कौन सा होता है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ। मनोरंजन का हाउस 5वां। तो चौथा 5वें को नेगेट करेगा नहीं करेगा? हाँ जी। अगर मैं फन और एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूँ, तो अगर मेरा फोर्थ हाउस दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा फन और एंटरटेनमेंट को नेगेट करेगा ये फोर्थ हाउस। तो ये हाउस नेगेट बोलेगा। जिसका भी फोर्थ हाउस बताता है वो घर में ही रहना ज्यादा पसंद करेगा, घूमने फिरने का इसका इतना शौक नहीं होगा। सुनो भाई, नेगेट तो गुजराती हिंदी में शय लो इम्यूनिटी क्यों शय रहेगा भाई? करेगा। काटेंगे उसको। आपका फिफ्थ हाउस आपका, देखो 6 हाउस क्या है आपका? 6 हाउस क्या है? देखो रिलेट करते चलो, 6 का क्या है? कोई भी बोल दो यार। जॉब बीमारी कंपटीशन। का कौन सा घर होता है भाई? जॉब रोग ऋण। वैदिक गुरु। कोर्ट केसेस। शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, द्वेष मुकदमेबाजी, एक मिनट रुको, एक सेकंड, इससे एक संबंधित मिनट। चीजें। भाई को आवाज ही नहीं आ रही हमारी। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, सॉरी। एक मिनट भाई। नेगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? काटेगा, उसके पावर को कम करेगा। ओके, वो तो मालूम था चीजें सारी लेकिन पढ़ी थी, ध्यान नहीं थी, सॉरी। हाँ, तो 6 का हाउस क्या होता है? अब बोलिए रोग, सर, ऋण, मैं भी चेक हो शत्रु। जाएगा। रोग ऋण शत्रु जॉब कंपटीशन और सेवा। भी होता है, फिर दुख भी होता है, शोक का भी घर होता है वैदिक में। अभी आपका बंद हो गया सोनू भाई। म्यूट म्यूट यू आर म्यूट सर। अच्छा, इसको बीमारी का मान लें अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, बीमारी भी तो हो अगर ये सकता है। बीमारी का है तो इसको, ठीक है ना, बीमारी का माने तो बीमारी को नेगेट कौन सा करेगा? फिफ्थ हाउस करेगा ना? क्लियर तो हो रहा है ये? नेगेट क्लियर हो रहा है तो आप नेगेट करता चलो, ताकि अलग से नहीं लेना पड़ेगा, हम सबका स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अगर बीमारी है तो बीमारी को नेगेट करेगा फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस को नेगेट करेगा फोर्थ हाउस। तो लो इम्यूनिटी क्यों होगा? क्लियर हुआ क्या? 5 वाला बंदा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा। अगर फोर्थ हाउस दिखाएगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम, जो क्वालिटी आपने बताई फिफ्थ में, स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगी, शारीरिक रूप से सक्षम होगा। तो फोर्थ उसको नेगेट करेगा नहीं करेगा? क्लियर हो रहा है क्या भाई? ओके। एक खास बात मिलेगी, जो फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन का है, जैसे हमने वैदिक में पढ़ा ना, प्राइमरी एजुकेशन हमारा फोर्थ हाउस दिखा। ये व्यक्ति जो इसका फोर्थ हाउस कष्ट बताएगा तो ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते मिलेंगे। जैसे किसी ने बीएड कर ली, बीएड के बाद एमएड कर लेगा, बीए एमएड छोड़ो, एजुकेशन की बात छोड़ो, घर पे फोन किया आपने, हाँ भाई सोनू कैसा है? हाँ ठीक है, क्या कर रहा था? मैं अभी कुछ वैदिक सीख रहा था जिगर भाई से, यानी कुछ ना कुछ सीख रहा हो। जब वैदिक कंप्लीट हो गया, हाँ भाई सोनू भाई क्या कर रहा है?
मतलब शीतल मैम से केपी सीख रहा है, या तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हाँ भाई क्या कर रहा है, बी हेमंत दीदी से बीएनएन सीख रहा है, यानी सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख चलता रहेगा। तो ये जिसका फर्स्ट कस्प फोर्थ हाउस बताएगा वह कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है। सबसे वंडर है फिफ्थ हाउस। चलो पहले एक बार वैदिक भी रिवीजन होता चलेगा। फिफ्थ हाउस क्या दिखाता अपने वैदिक? भैया मुझे एक डाउट है, ये चीज पूछ लूं? हाँ दीदी बोलिए। जैसे किसी का फर्स्ट और सेकंड अगर आ जाता है, तो जैसे सेकंड हाउस इनकम का हो गया और फैमिली का हो गया, तो फर्स्ट उसको नेगेट करेगा कि वो इंसान कमाने की नहीं सोचेगा और फैमिली के बारे में कम सोचेगा, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड तो है ही। तो इनकम पे भी ज्यादा ध्यान नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं उसका? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कुछ करना नहीं चाहते, बस उन्हें लगता है कि पापा की प्रॉपर्टी है उसी से काम चला लें, तो उनका मेरे फर्स्ट जैसे नहीं भैया, मेरे पास ना 2 बच्चे आ चुके हैं ऐसे, खुद कुछ करना नहीं चाहते मेरे और दीदी के लिए बोल रहा हूँ, मेरे जैसे। तो दीदी क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों नेगेट कर रहा है, दोनों बता रहा है उसको? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैंने ऐसा देखा मैं नहीं है। बताता हूँ आपको। अगर किसी के फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ बताता हूँ तो रिजल्ट फिर दोनों के ही आएंगे, यानी वो उसको नेगेट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ रहे हैं तो फिर वो उसको नेगेट नहीं करता। ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो 11th हाउस है, 11th हाउस होता है आपका धन का, ठीक है, और 12th हाउस होता है आपकी काय क्या, खर्चे का, विदेश यात्रा का। और किसी जातक के 11th और 12th, जैसे अभी ये जातक के भी आ रहे 11th 12th, इसका मतलब क्या हुआ, जितना कमाएगा उतना खर्चा करेगा। नहीं, फॉरेन जाने की इच्छा होगी। बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि अब आएगा, देखो 11th हाउस से 12th हाउस क्लियर करते हैं, होता चला जाएगा। वैदिक क्या बीच में उछलते गड़बड़ हो जाएगी कि वैदिक चीज गड़बड़ है। हाँ जी, फिफ्थ हाउस देखते हैं। फिफ्थ हाउस, ऐसा मत फिफ्थ बोलो, हाउस मेरी क्या जान है भाई? फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस बताओ। फिफ्थ हाउस फन एंड एंटरटेनमेंट और संतान। फर्स्ट चाइल्ड, बच्चों का भी तो है। पिछले जन्म के पुण्य का भी होता है। जन्म के पुण्य का भी होता है। देखो, आप पिछले जन्म के पुण्य को 5 भी मान रहे हो, लेकिन अगर लॉजिकली अगर हम बात करें, हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं हो। 9th हाउस जो होता है ये बैटरी लो। एक सेकंड। शरीर के नाभि के नीचे के संबंधित अगर जो रोग आते हैं ना, वैदिक के हिसाब से वो भी वहां से देखा जाता है। एक सेकंड। सबको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज ऑन करके रखो, जिसका ऑफ है। आरएस सर ने क्या ज्वाइन? वर्मा सर 2 दिन पता नहीं, बिजी होंगे। उनका 2 दिन मैसेज से आया था ग्रुप में, वो 1 हफ्ते के लिए कहीं पर किसी उसमें सेमिनार वेबिनार में किसी में अटेंड करने के लिए जा रहे चलिए, हैं। ऑल वेल ना, मतलब यही था कि ऑल वेल। नहीं, बस मोस्टली बिजी है वो। अरे जूम वाला कोई करो ना यार, नहीं तो मैं ही कल नहीं परसों में करता हूँ जूम का सेटिंग। राहु तो सोनू भाई का स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली वाले का वही कर सकते हैं, यहाँ तो जीरो, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, मैं उसका जुगाड़ करता हूँ, जूम वाला वो बेटर रहता है, उसमें सब अच्छा रहता है। हमारा तो राहु की दशा चल रही है, क्या पढ़ा है? ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हो आप? हाँ, ये भी एक रेमेडी है भाई साहब। अब मैं पढ़ा थोड़ी ना, मैं तो अपने आप को रेमेडी दे रहा हूँ। इसे कर्मा अलाइनमेंट कह सकते हो बड़े भैया आप, क्योंकि हम इतने खूबसूरत तो बनाए नहीं कि बड़े पर्दे पे आ जाए, क्योंकि फिफ्थ हाउस में लेके बैठे हैं। सर आप Fifth house किसका होता है? साउथ को हीरो लगते हो आप। काढ़ा हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे हो नहीं भैया। अरे काले तो क्या हुआ भाई? दिल बड़ा। दिल वाले चलो कोई नहीं। When we attach to their finger, children, sorry, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है? बच्चों का है। ऐसा व्यक्ति जिसका फर्स्ट कस्प फिफ्थ शो कर रहा है, तो ये व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत मोह रखता है, बहुत स्नेह करता है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना अपनी जान छिड़कता है। ऐसे लोग होंगे। मतलब उसको बोलते हैं पुत्र मोह। आप पुत्र बोल सकते हो, पुत्री भी हो सकता है। मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा मोह रहता है इंसान का, बहुत ज्यादा रहता है। बच्चे तो सभी का मोह रहता है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा मिलेगा।
दूसरा लव एंड एंजॉयमेंट। पास्ट लाइफ के अंदर क्लियर है? स्क्रीन आ रहा है ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। फिफ्थ हाउस आपका क्या है? लव एंड अफेक्शन। आपके प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है वो भी पांचवा हाउस ही बताता है। आपका शादी से पहले शादी के बाद में किसका लव एंड अफेक्शन है या नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है। छोड़ो, आपके लिए काम की चीज आने वाली इसमें आगे। कल एक प्रश्न पूछा था आपने कि वो 6 लाख गया कैसे, अभी उत्तर आएगा, इसी में आएगा केपी में, और आप ही बताओगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब एक बात बताओ, जो इंसान मौज मस्ती में मस्त रह रहा है, मनोरंजन में रह रहा है, उससे आप डिसिप्लिन की उम्मीद कर सकते हो? फुल फंटूस मस्ती के मूड में डीजे चल रहा है, मेरा डांस करने का मन कर रहा है, पापा जी कहते चल नहीं यार पढ़ने का आगे, चल शाम को तो कल तेरा पेपर है। वो पढ़ाई करेगा क्या? घर में तो पार्टी चल रही है, वो नहीं पढ़ेगा भगवान। दूसरा, एक चीज खास बात है, जो बच्चा जितना ज्यादा मस्त रहता है, मनोरंजन करता है, उसका दिमाग उतना ही शानदार होता है। आप जीनियस उसको कहोगे कि जो थोड़ा सा पढ़ रहा है 7% 17% लेके आ रहा है, या उसे कहोगे कि जो 12 घंटे पढ़ रहा है फिर ला रहा है 50%? जीनियस कौन है आपकी नजर में? फर्स्ट वाला। वही ना, जैसे मान लो कोई लड़का है 2 घंटा पढ़ के जा रहा है 70% ठोक रहा है, और एक उसी का भाई है या उसी का परिवार का कोई है जो बेचारा 10 घंटे पढ़ रहा है तो भी 40% आ रही है। मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही नहीं है। मैं लड़की मेहनत में अचीव कर लेती है, लड़का पूरे दिन लगा रहता है, जब जाके उतना मिल रहा है। मेरा एक स्टूडेंट जो मेरिट में आया था, उसका इंटरव्यू लिया गया कि यार यू गॉट द 95%, आप कितने घंटा पढ़ते थे? पर सच्ची बोलूंगा 1.5 घंटा पढ़ता था। अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो? क्योंकि जीनियस लोग का क्वालिटी होता है, वो हमेशा मस्ती के मूड, और मस्ती इतनी कराते थे मैं परेशान हो जाता था, यार कितना मस्ती कर रहे थे। ये क्वालिटी है। फिफ्थ हाउस, फर्स्ट कस्प अगर क्या शो करे, फिफ्थ हाउस। इनके लिए बच्चे बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, अपनी जान छिड़कते हैं, उनकी कमजोरी भी क्या है? बच्चे ही है। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस की रेमेडी भी आप बनाने हुए आपसे बनवाएंगे रेमेडी भी। सिक्स हाउस क्या है? रोग शत्रु है, रोग शत्रु है, बिल्कुल है। कंपटीशन, जॉब, कंपटीशन भी है, जॉब भी है, सर्विस भी है। कोर्ट केस भी यहीं से मिलेगा, गिफ्ट है कोर्ट केस की, आशीर्वाद है। किसी भाई के कोर्ट केस का कोई चल रहा हो तो कहा देखना, सीधा सेट हाउस देखे वही वैदिक में है ना, केपी में भी देख सकते। सबसे इम्पोर्टेंट ये डे टू डे रूटीन है, कि हमारा रूटीन। अब हम हमारे धीरे में ज्वाइन किया था, हमने भी ज्वाइन किया था अंतर्राष्ट्रीय वास्तु वाला, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े आचार्य थे उन्होंने एक बात की, सेटन ठीक करना है तो एक ही काम करना, लाइफ में एक चीज ले आओ, आपका रूटीन सेट। ठीक है मैं दीदी, यही बताया गुरुदेव ने जी। जिस व्यक्ति ने अपना डे टू डे लाइफ सेट कर लिया तो उसका सेटन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेटन आपको ब्लेसिंग दे, अगर आपका रूटीन सेट नहीं है तो गड़बड़ है। तो उससे एक और रेमेडी उन्होंने बताई जो मैं शेयर करना चाहूंगा। शनि की किसी के बहुत बुरी दशा चल रही है और बहुत पीड़ित है, पीपल के वृक्ष को सींचना चालू करें रविवार को छोड़कर, शनि का ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने बताई थी, मेरी हमारी रेमेडी नहीं, जो बड़े बड़े गुरु आए थे ऑल ओवर इंडिया के, उनकी ये रेमेडी। दूसरा, शनि का एक कारक तत्व भी है, पहला क्या बताया था, डे टू डे रूटीन, ये भी शनि का ही है। डिसिप्लिन, न्याय का देवता शनि, तो शनि को क्या चाहिए? डिसिप्लिन। आपने बहुत अच्छा नगीना बता दिया, आपने बहुत अच्छी रेमेडी बता दी। बंदा उठ रहा सुबह 6 बजे, कभी उठ रहा है 8 बजे, कभी उठ रहा है 7:30 बजे, आप उसका सेटन ठीक कर लोगे क्या? दोबारा प्रश्न सुनना। कोई शैतान से बहुत परेशान है और आपके पास आता है, आपने रेमेडी दे दी, बहुत अच्छा कर्मा अलाइनमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक उसको बता दी, पर कभी तो उठ रहा है 6 बजे सुबह, कभी उठ रहा है 5 बजे, कभी उठ रहा है 4:30 बजे, कभी उठ रहा है 11 बजे। क्या आपकी रेमेडी काम करेगी क्या मेरे ज्योतिष आचार्य? नहीं करेगा। क्या चीज नहीं है यहाँ पे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो सेटन काम कर ही नहीं सकता। दूसरा, सर्विस ओरिएंटेड, ऐसे व्यक्ति जिसका छठा कस्प दिखा रहा हो, फर्स्ट हाउस 6 कस्प दिखा रहा हो, तो ऐसे लोग आपको जॉब में मिलेंगे, या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग काम करते हो आपको। सर्विस इंडस्ट्री आप सब जानते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग जो आएगा अष्टम भाव में,
ये होती है सर्विस इंडस्ट्री। ओके, दूसरा डिजीज, अगर सिक कस्प दिखा रहा है तो ये लोग बीमार भी मिलेंगे, आप उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम मिलेगी। दूसरा लेक ऑफ हाइजीन। अब लेक ऑफ हाइजीन का मतलब जानते हो, हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। कहने का मतलब जो कपड़ा मिला उठाया पहन लिया, पैंट कौन से कलर की पहन रहा है, शर्ट कौन से कलर की चल रहा है, कभी प्रेस हो गई तो ठीक नहीं हुई तो भी उठा के पहना और निकल लिया। दूसरा खाने पीने में भी चूजी नहीं है, जो मिलकर प्रभु का नाम ले प्रसाद समझ के खा लें। ये लोग सिलेक्टिव नेचर का नहीं हो। बीबी ने जो कपड़े ला के दिए जस्ट लाइक मी, मैं भी वही। बीबी जो कपड़े ले आई, नहीं बोलूंगा अच्छा है बुरा है, दे दिया लिया है ना, नो चेंज, पहन लिया। और वो कहती अरे इस ब्लू पैंट पे ये शर्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप शर्ट चेंज करो। अरे यार ठीक है, कपड़े तो ढक दे, समझ रहे। तो एक हाइजीन का दूसरा भी होता है ये, कुछ इस रूप में भी कुछ लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। सुनो भाई, करवा रहे क्या नहीं? चलो आगे चलते हैं। जो मिला जैसा मिला खा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई चूजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चाहे भोजन के मामले में है, कपड़े के मामले में। ये थोड़ा सा फर्स्ट कस्प अगर 6 हाउस दिखाए तो ये आ रहा है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में? थोड़ा अलग हटके मिल रहा है, नो कॉपी नो पेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब 7वें हाउस वाले की बड़ी खास बात मिलेगी। ये लोग अकेला कोई काम नहीं करेंगे, ये कहेंगे अरे यार मार्केट जा रहा है, ऐ सुनो भाई फ्री हो गया यार, मार्केट चल रहा है, उधर नहीं जाना है मार्केट, मेरे को जाना है, पर किसको? मित्र चाहिए, शॉपिंग करने जाना है। हेमा दीदी फोन करेगी, इनकी जो भी सखी है, अरे आज मैं फ्री हूँ, चल रहे हैं क्या? चल वो शॉपिंग कुछ कर रहा था। हेलो, मतलब इनको कोई ना कोई काम करने के लिए एक व्यक्ति साथ चाहिए। अगर कोई साथ नहीं होगा तो ये बैठेगा नहीं, इनका साथ होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज ऑलवेज इंक्लाइंड टू बिजनेस, यानी काम करने में किसी ना किसी व्यक्ति को इंक्लाइन जरूर करेंगे, साथ में जरूर रखेंगे। ये क्वालिटी मिलेगी आपको जब फर्स्ट कस्प 7th हाउस दिखा रहा। और दूसरा, चूंकि 7th हाउस किसका होता है? वैदिक में। देखो आपका वैदिक का रिविजन बाय डिफॉल्ट हो रहा है, हम पढ़ रहे केपी है, मजे का खेल। देखो हम पढ़ केपी रहे हैं, पर एक तरीके से हम 7th भी वैदिक भी साथ लेके चल रहे, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पूर्ण निकले, सब किसी में से वैदिक में से निकले। जीवन साथी होती है। हाँ, जब 7th हाउस हो गया तो अट्रैक्शन किसके प्रति रहेगा, अटैचमेंट सबसे ज्यादा किसके प्रति रहेगा? हाउस की गर्लफ्रेंड, वाइफ। बिल्कुल, गर्लफ्रेंड तो भैया 5 बताएगा ना, गर्लफ्रेंड 7th नहीं बताता। अरे वो अभी तो पहले के जमाने में चीजें अलग थी, अभी एडवांस सोचना पड़ता है। आई डू एग्री विथ यू। एक हमारा पार्टनर का मतलब हो गया बिजनेस पार्टनर भी अटैचमेंट की बात करेगा। कई बार कहता है 7th हाउस खराब हो गया तो उसका बिजनेस खराब करेगा या लाइफ पार्टनर को खराब करेगा। ये तो ध्यान रखना, दोनों कभी नहीं करते। बहुत लाखों में से कोई एक केस होगा, ऐसा आएगा आपके साथ। दोनों चीज एक साथ कभी खराब नहीं करेगा। अभी क्या होता है सोनू भाई, मेरे पास केस आया था, शादी की है और गर्लफ्रेंड भी है। मैंने बोला शादी की है? तो बोला हाँ। मैंने बोला कैसे की? तो बोलता है एक रूम में जब मिले थे, मोमबत्ती जलाई थी और फेरे कर दिए थे और सिंदूर भर दिया था मैंने, तो वो भी मेरी वाइफ ही हो गई। मैंने बोला 12वीं 13वीं भी कर दी ना उसकी मरने के बाद। फिर मालूम पड़ी। ऐसे एडवांस तरीके से सोचना पड़ता है, इसके लिए बोला गर्लफ्रेंड आता है इसमें। चलता है आजकल, सही कह रहे हैं आप। लिव इन रिलेशनशिप जब नया हो गया है। सोनू भाई अब काम की चीज आने वाली 8th हाउस। आप वाला क्वेश्चन का आंसर सोनू भाई। हाँ अब आ जाएगा। जिसका अगर फर्स्ट का 8th हाउस दिखा रहा हूँ, ये लोग बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते। अब अगर हम जल्दी पैसा बनाना चाहें, मैं मेरी बात करूं, मैं जल्दी पैसा बनाना चाहूंगा तो 2 ही कारण होंगे, पैसा डूब भी जाएगा या पैसा मल्टीपल भी हो जाएगा। यस एंड भाई, एक तो सिस्टमेटिक टर्न होता है, जैसे मैंने SIP डाली, आपने SIP डाली, वो धीरे धीरे 5 साल 8 साल 10 साल में आपका पैसा मल्टीपल होगा। एक प्लान आया मेरे पास, कहा आज बैंक निफ्टी का कॉल देता हूँ आपको 2 लाख का, शाम को 10 लाख बनेगा। बन भी सकता, मेरे साथ हुआ। मैंने 6 लाख लगाया, सीधा 13 लाख बना। फिर उसके अलग बात है कि 7 दिन के अंदर मेरा 20 लाख भी गया। तो ऐसे लोग रातों रात पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और कई बार बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने पास जो चीज पूंजी है उससे भी हाथ
गवा देते हैं। इनके पास अवसर, ये अवसर के पास नहीं जाते। सुन भाई सुनिएगा, अवसर वाला व्यक्ति खुद उसके पास जाएंगे। अच्छा क्या स्कीम है यार, तेरी स्कीम तो बढ़िया है, तेरा पैटर्न तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सुनो भाई थोड़ा पैसा नहीं है, कितना चाहिएगा? 5 लाख। 5 तो नहीं यार, 2 लाख में अभी लगा देता हूँ, काम चालू कर। चलो प्रॉफिट दिखाया, 10,000 रुपया आ गया। अरे यार काम सही है, प्रॉफिट आ रहा है। कितना और चाहिए? सोनू भाई 3 लाख और दे दो तो मतलब अपना काम डबल हो जाएगा। हाँ चिंता मत कर, मैं अरेंज करता हूँ। एफडी थोड़ा ही, 3 लाख और डाल। 15 दिन बाद वो क्या हुआ, वो पार्टी को माल उधार दिया था। लालो में मंद मंद मुस्काए मनवा माँ। क्यों सोनू भाई रिलेट कर पा रहे हो? लोग तो एफडी थोड़ा मैं तो लोन दे के दे रहा था। पर अब मरवा दिया हमने एफडी तोड़वाई है भाई। चलते आगे, आगे ये रहा। पैसा है ना, अब तो सेफ रखना। 2026 मिड में शेयर बाजार बहुत डाउन होगा, तब खरीदी कर लेना। और 2027 के एंड तक उसको हिलाना मत, कुछ भी हो जाए अप एंड डाउन, मेरे को याद करोगे, प्रॉफिट ही होगा। एक चीज और तो प्रिडिक्शन नहीं है, 2027 भारत के भविष्य के लिए बहुत बदला जाने वाला है। हाँ, आंखों से 2028 में सही होगा। आंखों से खून के आंसू आएंगे, इसलिए पैसा किसी न किसी रूप में अपने पास रखो। अगर गोल्ड के रूप में या अन्य चीज में रखोगे तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मैं 3 चीजें आज बोलता हूँ, क्लेम करता हूँ ऑन रिकॉर्ड। घर में कैश रखना, बहुत सही। 1 साल का अनाज एडवांस रखना। पैसे होने के बावजूद भी अनाज नहीं मिलेगा आपको, ये एडवांस में भर के रखना 1 साल का, जैसे चिड़िया लोग करते हैं, है ना। तीसरा चीज, गोल्ड बना लो बस। और सिल्वर। और दूसरी चीज, अगर बैंक में एफडी है और ऐसी पोजीशन आई तो गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर में आपका पैसा लेगी और वापस नहीं देगी। तो घर में कैश करके, कुछ नहीं मिलने 2 वाला। साल की ब्याज नहीं आएगा तो क्या जाएगा, धीरे धीरे करके निकालते रहो। कैश इन हैंड और बड़ा इन्वेस्टमेंट कैश रखो। अभी बड़ा इन्वेस्ट कहीं मत करना, पैसा आपके पास होना जरूरी। बहुत अच्छे आपके पास लिक्विडिटी ऑफर्स आएंगे कि 2 लाख का 25 लाख बनने वाला होगा, 25 का 50 लाख बनने वाला होगा। प्लीज ये अपने दिल की बात बताइए, ये आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी बात है। कब से कब तक टाइम फ्रेम? ये प्रेडिक्शन है सोनू भाई। बिल्कुल। जिगर 27 भाई का समय कब से बहुत कब गंदा है भाई, 27 का टाइम बहुत गंदा है। अभी स्टार्ट हो गया, समझो मंगल जा रहा है ना, दंगल करते करते अभी स्टार्ट हो गया ये पीरियड। कल ही दिल्ली में हुआ, अभी सब अलर्ट पे आ जाना। अभी एक्सीडेंट्स के योग भी बहुत ज्यादा बनेंगे, तो गाड़ी भी संभाल के चलाना। हाँ गाड़ी भी याद है। अष्टम भाव अगर किसी का दिखा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति या तो पूरी संगति में पड़ेगा, उल्टी सीधे शौक लगेगी, नहीं तो उसके एक्सीडेंट भी हो सकता है। नॉट श्योर कि हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति चूंकि पैसा उल्टी सीधे काबू में अटक गया तो स्ट्रेस में भी रहेगा, हमेशा टेंशन में भी रहेगा। अगर हमारा फर्स्ट खस्प 8th हाउस दिखा रहा हो, ये बेचारा बेवजह टेंशन में रहेगा। कर्म किसी और के होंगे और भुगतने इसको पड़े, ऐसा। और एक चीज सुनो भाई, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसका मंगल कुछ इधर उधर दिखता है, तो आप उसको कैसे बताओगे? जो मैंने चीज बताई, अगर आपका करीबी है तो कैसे बोलोगे? ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा होने वाला है, ऐसा बोलना इसका ध्यान रखना। सही बात है, डायरेक्ट बोलता, गाड़ी संभल के चलाया करो आराम से। मैंने बोला है, लेकिन ध्यान रखना है ये चीजों का। अगर किसी का मार्स या सैटर्न और राहु आपको गड़बड़ दिख रहा है ना, तो उसको इतना तो हिंट दे देना है कि भाई इतने साल तक कुछ मत कर, थोड़ा ध्यान से कर जो करे हो। ऐसे वर्ड्स यूज करने। बिल्कुल। और एक कह रहा है कि मार्केट थोड़ा प्रॉफिट देगा बीच में। अगर आपका बहुत बड़ा ज्यादा पैसा लगा रखा है ना मार्केट में, प्लीज थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, प्लीज बोल रहा हूँ। वो एक हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा नहीं होगा सोनू भाई। नहीं, अभी आएगा एक हफ्ते, एक बार एक स्लॉट आएगा 86,000, 19 नवंबर के बाद आएगा। अभी आने वाला है एक और एक स्लॉट की ऊपर जाएगा मार्केट, एक बहुत पीक की तरफ लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। और शायद अभी मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा बाकी है, लेकिन गोल्ड का भाव भी डाउन होगा सोनू भाई, देख लेना। सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए, गोल्ड रेट होगा तब खरीद लेना और उसको रखना। 2027 के बाद बेचना, 3 गुना पैसा होगा। 9th हाउस, ये लिख लेना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ये मेरे को उसमें भी दिखा है, बैठक में भी। 9th हाउस
नाइन्थ हाउस किसका होता है? वैदिक में बात करें, वैदिक भाग्य का, धर्म का, भाग्य का, धर्म का, पिता का, गुरु का। मम्मी होता है। गुरु का। गुरु का भी होता है। अब ऐसा आदमी जो धर्म की बात करेगा तो आइडियलिस्टिक होगा नहीं होगा, सैद्धांतिक होगा नहीं होगा, ये चीज नहीं, ये गलत है। उसके सामने उसको पता है कि ये 20 लाख रुपए आने वाला है, ये चीज इधर से इधर करनी है, वो बोलेगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता। 20 का 20 करोड़ आए तो भी नहीं कर सकता। वो अपने एथिक्स के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। समझ लेना, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट कस्प, 9 शो कर रहा है। क्लियर? ऐसे लोग लकी भी होते हैं, ईश्वर आके इनका बहुत साथ देता है। अब अभी अभी हमने क्लियर किया था छोटी मोटी यात्राओं का हाउस 3rd और लॉन्ग जर्नी का हाउस 9। नहीं। बड़ी धार्मिक यात्राएं भी ये लोग करेंगे, बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे और गॉड का ब्लेसिंग भी इनको मिलेगा। इसके साथ साथ में गुरु के रूप में, ईश्वर ही गुरु के रूप में आएगा और इनको उनका मार्गदर्शन दिलाएगा। अगर ये पिताजी की सेवा करते हैं, अगर है पिताजी और उसकी सेवा करते हैं तो भी इनको बहुत गजब का ब्लेसिंग मिलेगा। इनके लिए ईश्वर ही इनका गुरु और पिता है। 10th हाउस, अरे क्या हो गया? 10th हाउस, 10th हाउस किसका होता है? नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन। प्रोफेशन, बिल्कुल। तो 10th हाउस का अंदर किसी का कस्ब दिखाएगा तो वो व्यक्ति क्या है, कैसा होगा? करियर। एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नहीं होगा? इसका मतलब कहना कि सरकारी सर्विस उस व्यक्ति की लग सकती है, कहीं ना कहीं रिलेटेड की चीज। ये सरकारी फादर का भी होता है ना दोनों भाई, है दादा, फादर का भी होता है सर, बिल्कुल होता है। और ऐसे व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, भाग्य के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इनकी नेचर कैसी होती है? ऑथोरिटी, किसी भी चीज पे ऑथेंटिकेशन इनके आदत में होता है। दूसरा, ईगो भी बहुत जल्दी हट कर जाता है, इसको कुछ कहा ना, नहीं यार उसने मेरे को इतने बोल दी थी। ईगो हर्ट बहुत ज्यादा इन लोगों को मिलेगा। क्यों? कि हम अगर देखते हैं कई बार कई जातक के दिखते हैं कि 10th हाउस में सन होता है और 7 के अंदर उसका फर्स्ट कस्ब अगर ये दिखा रहा हो, ये मान के चलो कि बस एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा ये नेचर मिलेगा मिलेगा। पर गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी उस जातक की बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि सन इज आल्सो कैसा होता है सर, ऑथोरिटी होता है, नहीं होता? सन भी इकोलिस्टिक ही है कहीं ना कहीं। अभी अपने ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन, एक देवी जी ने कुछ कहा, मैंने ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। फर्स्ट हाउस सन की जब लिखा था जिगर भाई ने जो शीट दी, ठीक है अपना अपना है। ये आपको देता है दिस गिव यू फेयर। एक प्रॉब्लम रहती है इन लोगों के साथ, वो बोले पहले मेरी बात सुन, जैसे कुछ कर, नहीं पहले मेरी बात सुन। ये रटे भी इनके साथ में मिलती है, मेरी सुनो, ऐसा रहता है। आप मेरी सुनिए, बताइए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मेरे, मैं बता रहा हूँ जैसे कीजिएगा। तो ऐसी आदत इनको मिलेगी, रिलेट कर पा रहे हो आप? एक चीज बहुत अच्छी है, ये चाहे कैसी जो किसी भी कंडीशन में उनको जीवन में फैब अवश्य मिलेगा। ये प्रसिद्धि के लिए ही पैदा हो। अब आ जाओ 11th हाउस। 11th हाउस क्या है वैदिक में? थोड़ा फ्यूजन है, इच्छा पूर्ति, इनकम, प्रॉफिट, धन, इच्छा पूर्ति, भाग्यस्थान, भाग्यस्थान। यार दोस्त कहाँ मिलेंगे आपको? क्या क्या? यार दोस्त, मित्र मंडली, हाँ, संगति, यहाँ पे फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्कल। सोशल सर्कल, वही हो ना, ये भी आपका 11th हाउस। भाई लोग, जिस आदमी का 11th बज जाएगा तो वो क्या करेगा? अटैच टू फ्रेंड एंड सोशल सर्कल, दोस्तों से चिपक जाएगा। फोन आया, मम्मी ने बोला सोनू मार्केट से जा सब्जी लिया। अरे मम्मी अभी तो ऑफिस से आया, थका हुआ, हम देखो यार आप ही कर लो यार, मैं सो रहा हूँ। इतने में फोन आया, हाँ जिगर बोल रहा हूँ, हाँ जिगर भाई, अरे यार मैं सर्किल पे खड़ा हूँ, अरे 2 मिनट रुकना यार, आया। समझ रहे? अभी तो मम्मी को मना किया, गाड़ी की किक मारी, सारी थकान गायब, उठाई गाड़ी और पहुंच गया मित्र के पास। तो ये लोग कहते हैं यारों के यार होते हैं, दिलदार होता है। जहाँ दोस्त ने बुलाया कि कोई थकान नहीं, कोई नहीं, दोस्तों के लिए बहुत हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरा, एम्बिशियस बनाए गए, ये आदमी महत्वाकांक्षी होंगे, आगे की आगे सोचते रहेंगे, यार ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, बहुत एम्बिशियस होते हैं। एक चीज और क्वालिटी है, कंजूस होते हैं भैया, बहुत कंजूस होंगे। लेकिन वो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंजूस तो होंगे पर अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सामाजिक कार्यों पे खुल के पैसा खर्च करेंगे।
जैसे खुद के ऊपर 10 रुपए खर्च करने की बात होगी तो नहीं करेंगे। जिसमें उनका नाम हो। यस, क्योंकि एम्बिशियस ना क्या था, इनको कहा कि ये चीज कर लो, यहाँ पैसा खर्च कर लो, नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कहा ना फलाने सम्मेलन में आप जाओगे, तो सम्मेलन जाओ तो आपका नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। सरकार दो 1 लाख की पर्ची, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट प्राइज मेरे को भी मिलना चाहिए। समझ रहे, लाइक दैट। तो ये सामाजिक कार्यों में, मान प्रतिष्ठा में, मान सम्मान के लिए अपना पैसा दिल खोल के खर्च करते हैं। तो ये अपने दोस्तों पे खर्चेगा कि नहीं खर्चेगा जब सर्कल में रहेगा, फ्रेंड सर्कल में? हिसाब से तो खर्च, दोस्तों में तो उड़ाना चाहिए पैसा। भाई भाई ने खर्चा किया है, वो सुनना चाहेगा कि मैंने ये एक्सपेंस किया, अभी बोलेगा कि मैंने ये पार्टी इसकी वजह से ये, तो उसको और करेगा वो। नहीं, एक और क्वालिटी मिलेगी जिगर भाई इसमें ना, ये लोग अगर 4 दोस्त बैठे हो ना, तो ये पहले जेब से खुद पैसा निकाल के देगा, बजाय दोस्तों से पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? जैसा सोनू भाई ने कहा, ये वाह भाई लूटने वाले लोगों में से, ये अपनी जेब का पैसा निकाल के खर्च कर देगा। हाँ भरत भैया, ठीक कुछ है, बस ठीक है। भाई हम क्या मास्टर दूसरे सब्जेक्ट के हैं, ये एस्ट्रोलॉजी के नहीं है, तो कोई चीज आप लोग ऐड कर दिया करो, खाली ये संकलन है आप, ठीक है ना। अब 12th हाउस, पहला कसब, अगर 12th हाउस बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में डॉक्टर के पास भागने वाले लोग। ओए राम, मेरे तो छींक आ गई, देखो नोज ही नहीं पूरी 2 दिन से, गो टू डॉक्टर। हाय मेरा तो सर दुख रहा है, कोई बड़े हैं डॉक्टर के, 84 छोटी छोटी बातों में डॉक्टर की तरफ भागे। अरे डॉक्टर साहब मेरा ये हो गया, अरे डॉक्टर साहब मेरा, मतलब बहुत छोटे, इवन ठीक भी आ जाए तो भी डॉक्टर के पास भागने, ऐसी प्रकृति के लोग। दूसरा, बारहवां भाव किसका होता है? खर्चे का। तो ऐसे लोग कैसे होंगे? एक्स्ट्रावेगेंट, यानी खर्चीले होंगे। इनका स्वभाव कैसा होगा? पैसा खर्च कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया, लव टू स्पेंड। पैसा उड़ाने में इनको जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता। पैसा कितना ही दे दो, ये पैसे का कोई मोल नहीं समझते, कोई महत्व नहीं समझते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये पैसा उड़ाने में बड़ा अच्छा फील करते। लव टू आइसोलेशन। अब ऐसे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो एकांत में चुपचाप रहने वाले, दुनियादारी से इनको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अकेले पड़े हुए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे किसी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि 12th हाउस आपका आइसोलेशन का भी है। 12th हाउस में सैटर्न होता सोनू भाई। अभी आते हैं, वहां पे भी आएंगे भाई, अपना वैदिक तो जाता हार्ट टाइट है, अभी बता दें उसका भी। विल ट्राई टू मूव इन फॉरेन। और जिनका 12th हाउस कहीं भी शो कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये जरूर रहता है कि मैं भागूं और विदेश चला जाऊं। अब अपन इस कुंडली में आते हैं, कुंडली अपन ने शेयर की थी जैसे क्लास स्टार्टिंग में, उस कुंडली में आ रहा था 10, 8, 11 सब लोड लेवल पे। लिख लीजिए कॉपी में, आपसे प्रिडिक्शन कराएंगे, कॉपी में लिखिए आप, सब लोड लिखिएगा, सब लोड। वो बैठा था 10th हाउस में, ठीक है ना, 10th हाउस में क्या बैठा था? मर्करी बैठा था 10th में, 10, 8 और 11 दे रहा था। एनएल लेवल पे देखिएगा, मर्करी का एनएल था वीनस, जो बैठा हुआ था 11th में, और दे रहा था 7 और 12। अब ये बताओ इस आदमी का प्रिडिक्शन करें। करियर ओरिएंटेड होगा, करियर की डिजायर फुलफिलमेंट के लिए फॉरेन जाना चाहता होगा, और बहुत सुंदर। हाईली एम्बिशियस होगा कि इसका नेम फेम हो, लोग इसको सोसाइटी में पूछें। तो वो कितना अच्छा बता दीदी ने, 10, 11 और 12 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया। 10 आपको एम्बिशियस बना रहा है, 11 बता रहा है सोसाइटी की तरफ कहीं ना कहीं, और 12 बता रहा है फॉरेन। यानी ये व्यक्ति अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, इस व्यक्ति की ये भी कह सकते हैं कि इच्छा है, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए नेम फेम के लिए विदेश जाना चाहेगा। बन रहा है कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है भैया कि नेम फेम के लिए, अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि इसकी कहीं ना कहीं इच्छा है, ऐसे है कि मेरे पास ऐसे अथॉरिटेटिव पावर है जिसके कारण मैं लोगों को रूल कर पाऊँ, उस प्रकार की एनर्जी है। चाहे मेरे पास इतना पैसा है कि तो मैं लोगों को रूल कर पाऊँ, या मैं किसी ऐसे विभाग में चल जाऊं जिससे मैं लोगों को रूल करूं। दूसरा 7 दिख रहा है इसका, 7th भी आ रहा है। 7 दिख रहा है। कहीं ना कहीं पत्नी या पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा ये। और कोई भी काम जो एम्बिशियस से करना चाहते हैं उसमें किसी न किसी कंपेनियन की जरूरत रहेगी, किसी के थ्रू उस काम को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 8 भी आ रहा है ना, 8 भी आ रहा है। हाँ।
पैसा बहुत जल्दी बनाने की इसकी मन रहेगा, इसका मन रहेगा फटाफट मैं बहुत ज्यादा पैसा बना लूं ताकि मेरे पास लग्जरीज आ जाए, मेरे पास पावर आ जाए और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाए। मेरे को पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ये नहीं चला गया। और अब इसके हाँ ये भी हो सकता है कि पैसा आने के बाद फिर कोई बैड कंपनी में इंडल्ज हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि पैसा होता है ना आदमी का दिमाग खराब करता है सबसे पहले। चलो, लकड़ी अति मात्रा में जब आती है ना सबसे पहले सर चढ़ के बोलती है, सुना भी होगा आपने। अब इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन है जो मैंने नोट किए हैं, एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है ये? अगर पहला कस्म हमारा 159 शो कर, पहला तो ये लॉन्जिविटी दिखाता है। अगर किसी भी जातक का एक्सीडेंट हो गया, हमारा भगवान ना करे कि जातक आपके पास में ऐसा कुंडली आपके पास में आया, उसका एक्सीडेंट हो गया और पेरेंट्स से पूछना चाह रहे हैं कि यार इस बच्चे या जो भी बनता है XYZ, ये जिएगा नहीं जिएगा, इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और आपने देखे ही फर्स्ट कस्म दिखाया 159, तो आप मेक श्योर हो जाओ कि उसकी लॉन्जिविटी है। कितना ही भयंकर एक्सीडेंट क्यों ना हो गया हो, ये जीवित रहे। क्लियर? 159 गुड हेल्थ को भी शो करता है। इसकी बीमारियां तो हुई पर खांसी जुकाम जैसे फटाफट ठीक हो जाएगा। अब फर्स्ट को नेगेट कौन करेगा? सेकंड? ओके, नहीं दूसरा बताता। फर्स्ट को तो 12th करेगा ना, 12th करेगा उसके बाद। अगर मान लो किसी का 6 8 12 बता रहा हूँ, 6 आपका हो गया रोग का हो गया, 8 आपका हो गया बीमारी का घर हो गया और 12th आपका सर्जरी का था। 6 8 12 अगर आपके पास में, जैसे सोनू भाई कल कोई फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, कल कोई मित्र बता रहे थे जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, बीच क्लासेस में बात हुई थी, रह गया था। जी सर। हो गई उनकी सर्जरी हो गई? नहीं तो वो प्लान करनी है, वही अब कंफ्यूजन है। अब आप उसकी कुंडली उठाना और पहला कस्ब देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे आपने उसकी कुंडली उठाई, टाइम BTR वगैरह सही हुआ, क्योंकि कस्ब का उससे बहुत रिलेशन है, आपको पता है। अगर वो 6 8 12 शो कर रहा है तो ये तय मानना कि उसकी सर्जरी होगी। 6 8 12 शो कर रहा है तो सर्जरी होगी। और अगर 4 आ रहा है, इसमें ध्यान से सुनना, 12 के अलावा 4 आ रहा है तो सर्जरी होने के बाद वो जीवित जिंदा वापस घर आएगा, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर को शो करता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति का केस आपके पास आ जाए जो मृत्यु शैया पे है, आपसे अगर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि मेरा ये व्यक्ति XYZ जो भी है, यह जीवित आएगा या नहीं आ पाएगा, तो ऐसे में तुरंत प्रभाव से जैसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न कुंडली लगाए। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई एस्ट्रोसेज या किसी एस्ट्रोटॉक किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो तुरंत प्रभाव से ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो उसी समय की प्रश्न कुंडली लगाएं और प्रश्न कुंडली में आपका जो वर्तमान जगह आप बैठे हो, आप अपनी जगह लिखेंगे, उसकी जगह नहीं लिखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आए। और अगर उसका प्रश्न के अंदर हमारे को 4th हाउस दिखा रहा है तो ये डैम श्योर हो जाइए, स्टैम्प पे लिख के दे दीजिए। ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर बता रहा हूँ, स्टैम्प पे लिख के दे दीजिए कि आपका ये व्यक्ति चाहे कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो, कितनी गजब की सर्जरी हो, ये घर वापिस आएगा। मेक श्योर अगर आपको 4th दिखा रहा है, और 4th के साथ अगर 5th और दिखा दे, 4 के साथ 5th और दिखा दे, अब दीदी अब वाला क्लियर हो जाएगा, तो उसकी 100% होगी कि वो रिकवर घर भी वापस आएगा और तुरंत प्रभाव से वो रिकवरी भी होगा। तो 5 यहाँ पर रिकवरी का हाउस है, आपकी इम्यूनिटी का हाउस है, यहाँ उसको नेगेट नहीं करेगा। ये दोनों चार्ट की बात हो रही है? हाँ दीदी, होरारी चार्ट की बात, KP की बात हो रही है। नहीं प्रश्न कुंडली जो आप बता रहे हो वो हाँ जी होरारी चार्ट की बात हो रही है। यस दीदी, प्रश्न कुंडली हम होरारी चार्ट पे लगाते हैं ना। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर 4 और 9 आए तो ऐसा भी व्यक्ति कैसा बन जाता है भैया? मेरी राइटिंग क्या कि मैं खुद ही नहीं समझ पाता कई बार, इसलिए इसके अंदर रखता। अच्छा, 4 और 9 हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति स्टूडियस होता है। हाँ बिल्कुल, फालतू नहीं बैठता, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, एक सेकंड में फ्री को नहीं रहेगा। अगर मान लो किसी के चार्ट में आपको 5 और 9 आ जाए कोड ग्रे से, कितनी विपरीत परिस्थिति में ये व्यक्ति रहेगा, भगवान के आशीर्वाद से विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल जाएगा। 5 9 159 और 5 9 ये गोल को दिखाता है, भगवान का आशीर्वाद। और 4 और 6 बताया था, अभी बताया था। 4 किसका बताया था मैंने? लो इम्यूनिटी था ना 4, जो 5 को नेगेट करता है।
और 6 क्या है, ऑलरेडी बीमारी है। अगर इसका 4 और 6 बताएगा तो उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी और बार बार बीमार भी हो। इसके अलावा 2 7 11, 2 7 11 के अंदर हम बात करें और साथ में इसका बाधक होगा जो 11। अब ये लग्न की बात करें, ध्यान से सुनना। अगर किसी का मेष लग्न है, तुला लग्न है, कर्क लग्न है और मकर लग्न है, तो जो 11th हाउस होगा वो उसका ऑब्स्टेकल होगा, बाधक होगा। दोबारा समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के मेष लग्न है, तुला लग्न है, कर्क लग्न है, मकर लग्न है और 2 7 12 आ रहा है, 2 7 12 दे रहा है, तो यहाँ पर जो 11th हाउस है ना, उस व्यक्ति का बाधक होगा, उसके काम में रुकावटें डालने वाला होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर किसी का वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो उस व्यक्ति का जो 9th हाउस है वो उसका ऑब्स्टेकल। वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, तो उसका जो 9th हाउस होगा वो उसका बाधक होगा। और यदि किसी का 3 6 और 9 लग्न हो, तो जो उसका 7th हाउस होता है वह उसका ऑब्स्टेकल होता है। अब लॉन्जेविटी की अगर हम बात करें, इस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, कैसी होगी, यदि किसी के 159 आ रहा हो, साथ ही तो 159 तो आपको पता लंबी आयु का है, लेकिन साथ में इसके साथ साथ में 27 12 भी बन रहा हो तो वो मिडिल एज का रहे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब अपन थोड़ा कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं ताकि अपना रिवीजन हो जाए। ये अपन ने 1 से लेके 12 तक के हाउस बताए। अब एक बार कोई भी अपनी कुंडली का फर्स्ट कस्म बता दो, कोई भी। सर एक रिक्वेस्ट है, इनिशियल पार्ट आपने आई थिंक समझाया होगा, वो मैं मिस कर गया, मैं लेट ज्वाइन किया था। कैसे देखते हैं ये? हाँ, कस्प का जैसे फर्स्ट हाउस कस्प, वो तो मैं पता है कस्प आ गया, जैसे मैं अपना देखते हैं उसमें एस्ट्रोसेज में साइज। सोनू भाई आप उसका देख लो, जो आपके फ्रेंड है ना उनका फर्स्ट हाउस का देख लो, उनका डिस्कस भी हो जाएगा। हाँ जी, उन्हीं का बता दो आप, उनका एक बार चार्ट खोल दो एक बार आप। हाँ एक बार रिविजन हो जाएगा हम सबका। यहाँ का डेट ऑफ बर्थ बोलते हो तो हम अपने अपने मोबाइल पे सब खोल लेते हैं। ऐसे करिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। एस्ट्रोसेज में हम सब ओपन कर लेते हैं, ये ग्रुप में शेयर कर लो, जिसको नहीं आएगा उसको भी एक बार आ जाएगा। भैया, बाधक का जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है ना कि वो उसके काम को रोकता है, रुकावट है, रुकावट। ठीक है, और जो मारक होता है वो कुछ अलग होता है। हाँ, जैसे 8 था उसको क्या बताया गया? मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु तुल्य कष्ट, और ये काम में पीड़ाएं भी देता है। और ऑब्स्टेकल क्या होगा, जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, जो ब्रेकर्स आ जाते हैं ना, वो ऑब्स्टेकल का काम करता है। शेयर कर रहे हो या? अच्छा चलो, ये ठीक रहेगा। हाँ, अब देखिए इसमें है ना, सबसे पहले हम यस पहला देखिए, इसी में देखो, इसी को देखते सोनू भैया। इसका सबलोड क्या आ रहा है? वीनस आ रहा है ना, तो एक कॉपी में सबलोड में लिख दो पहले वीनस। अब इसके पीछे आओ, प्लैनेट्स पे आओ। अब देखो वीनस का, एक सेकंड, वीनस का देखो, वीनस का एनर्जी क्या आ रहा है? जुपिटर। तो हम दो चीज लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे वीनस, अब लिखेंगे फिर जुपिटर। अब पीछे आओ, केपी चार्ट पे आना सीधा, केपी चार्ट क्लिक करो। अब इसमें देखो, थोड़ा इसको सही लीजिए। हाँ, अब सबसे पहले हमारा क्या था? वीनस देखो, वीनस शो नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हाँ दिख रही है ना। ऊपर, हाँ ठीक है। अब वीनस देखो कहाँ बैठा है, दिख रहा है क्या? 8 में, थोड़ा इसको पिन कर लो सोनू। 8 में बैठा। हाँ ठीक है, हाँ कहाँ है? 8 में बैठा भैया। अब देखो वीनस है, वीनस बैठा है 8 में, और फिर किसका लोड होता है? वीनस लोड होता है 2 का और 7 का। 7 ही आ गया, 2 का है देखो, थर्ड हाउस। तो हम क्या लिखेंगे? 3 और 8। क्या लिखेंगे अभी? 3 और 8। क्लियर हो रहा है क्या? अब इसका एनएल देखो, एनएल क्या था? एनएल लिखाया था जुपिटर। जुपिटर देखो, जुपिटर का प्लेसमेंट देखो कहाँ है, कहाँ बैठा है वो? जुपिटर 4th में है। 4th लिखो, 4th
जुपिटर लोड किसका होता है? 9 और 12, अब 9 देखो कहाँ हटा, 10 10th में, और 12 1, 4 हो गया, 10 और 1, तो हमारा बना 1 4 3 10। 8, 1 3 8 4 10। तो 4 और 8 से ये पता पड़ रहा है ना कि फर्स्ट होगा खुद जातक, फोर्थ हो गया खराब स्वास्थ्य, 8th हो गया पीड़ा। 4 4 8 12 का क्या, 4 8 10 का क्या वो बना कॉम्बिनेशन? लो लो इम्यूनिटी बता ना, इम्यूनिटी, लेटर रिकवरी होगी। लेटर रिकवरी होगी, इसको इतना आसानी से रिकवरी नहीं करेगा। लॉन्जिविटी तो है, चांसेस ऑफ वो भी हो गया, एक्सीडेंट या सर्जरी के चांसेस भी हो गए, लेकिन लॉन्जिविटी आ रहा है 8 हाउस की वजह से। हेल्थ की वजह से आ रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, परंतु घबराने का नहीं है, रिकवरी लेट होगी थोड़ी। रिकवरी रेट होगा। देखिए साथ में ये थर्ड हाउस भी तो दिखा रहा है, छोटे छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत ज्यादा वो होगा, इमोशन होगा ये, ऐसा नहीं भाई? सेल्फ सेंटर्ड भी, सेल्फ और सेंटर्ड बॉडी, तो, स्ट्रॉन्ग क्योंकि बॉडी। एक 1 और 10 बता रहा है। हाँ देखिए सर, मैं इसका ना वो अभी दशा भी निकाली थी, अभी दशा के हिसाब से निकाला है, तो उसमें भी सेम 3 और 8 आ रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, जो नक्षत्र में दशा चल रही है वो हाँ 3 दशा और के 8 दिखा हिसाब रहा से। था। अच्छा नहीं, इन जुपिटर का अभी दशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा है एडी, दोनों का सबलॉर्ड 8th आ रहा है, सबलॉर्ड वीनस आ रहा है 8th में बैठा हुआ है। हाँ तो भैया वही हो गया ना, जो फर्स्ट का है CSL, वही जुपिटर का वीनस हो गया, तो वीनस का भी नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे तो सेम स्क्रिप्ट बनेगी, जुपिटर जुपिटर वाली स्क्रिप्ट बनेगी सेम। भाई आप वैदिक करो चाहे केपी करो, रिजल्ट सेम ही आता रिजल्ट सेम आएगा, है, रिजल्ट 1 सेम 4 ही 10। आता है। अब ये होता है और केपी इसलिए हम करते हैं कि हाँ, इसके अंदर हम फास्ट देख पाते हैं कि सिचुएशन क्या है और आदमी को कौन सा मेडिसिन तुरंत देना है, तुरंत रिकवरी के लिए। ओके, जैसे अभी आपने इसका बनाया, 1 बन रहा था इसका, +3 आ रहा था, +4 आ रहा था, +8 आ रहा था, +10 आ रहा था, ये आ रहा है सब ना। देखो 4 को नेगेट कर रहा है थर्ड, खास बात है, 4 को नेगेट कर रहा है थर्ड, तो 4 और 3 दोनों को मिक्स में रिजल्ट में क्या आएंगे, 3 और 4 में मतलब रिकवरी हो जाएगी। अच्छी लो रिकवरी, इम्यूनिटी तो है, परंतु इसके अंदर की जो जीविक्षा है ना, इसका जिंदा रहने की ताकत, वो इसको बाहर खींच के लाएगी। क्योंकि जुपिटर वो कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस है ना कहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, और गुड फिजिक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो ये चीज उनको हेल्प करेगी हीलिंग में। हेल्प करेगी। साथ में इसका जो 10th हाउस है, 10th हाउस भी कहीं ना कहीं इसको इनर पावर दे रहा है। ये आदमी थोड़ा यार इगोइस्टिक होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि पहला फर्स्ट भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस टाइप का है कि भाई, उतना ज्यादा नहीं है, है थोड़ा बहुत तो। वो खैर आप मित्र हो उसके अच्छे से लगता नहीं, पर इगोइस्टिक इसका प्रॉब्लम होना चाहिए 100%। शीतल दीदी, आप पता है थोड़ा सा कि केपी तो हमारा इतना ही आता है अभी। अब सर ये देखना जरा, 15 मिनट में ये हो जाए। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? सर हाँ हाँ सर। पूछना चाहता था, हम्म, अब जैसे कि मैंने ये जुपिटर का मैंने हिट चेक की थी सारे प्लैनेट से, कि ये जैसे 44 डिग्री है अपना 45 वाला, हम्म, तो 45 की हिट हो गई है, हम्म, ये 90 95 की हिट हो गई, हम्म। मतलब ठीक है सर, ये भी हिट है। इसके हिट कौन कौन सी बन रही है देखो आप पहले, ये तो 45 की हिट दिख रही है, ये देखो यहाँ पे 86 वाला एक हिट बन रहा है, अब भैया केतु को हिट मार रहा है। केतु तो हिट नहीं देता, आपने कहा था ना। केतु खाएगा, खाएगा। पिटाई खाएगा मतलब ये तो हिट नहीं मारता। ना। ठीक। ये ध्यान रखना, राहु और केतु कभी किसी को हिट नहीं मारेंगे, तो अगर आ रहा हो तो उसको 0 कर दो, पहली चीज खत्म। अब ये हिट बन रही है, कोई सी नहीं बन रही यार, हिट तो कहाँ बन रही है भाई, सौरभ भाई हिट का बन रही है तो 90 की हिट तो 90 95 हाँ, 85 से 95 वाली, 80 90 एक वाली।
ये 95 है सर। 95। ओके 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 ओके। और ये 88 है सर, ये दोनों हिट है सर। मार्स की हिट है ना, तो मार्स तो यार ऑपरेशन करवाता है भाई। अब इसके प्लेनेटरी कंडीशन में देखो मार्स कहाँ बैठा है, इसका एक बार वो चार्ट निकालो, वो भी देख लेते हैं। इसका चार्ट देखो, मेन चार्ट, राशि चार्ट, राशि चार्ट, ये है ना राशि चार्ट। लगना इवन। हाँ D1। हाँ, अब देखो 7। सुनो हाँ भाई, हाँ, 1 मिनट पंचांग निकालो ना इसका, ठीक है, पंचांग पे ले जाओ ना। तो पंचांग दिखा दो भाई। ठीक है, केपी पे चले जाओ। नहीं लग उस पे हिट देखना है तो अपने को देखना पड़ता है, केपी से नहीं देखते हम, राशि से ठीक है, देखते हैं। पंचांग दिखा कोई रीजन से, हाँ, और जुपिटर भी बैठा हुआ है। मम्मी के साथ रिलेशन कैसे है इसके, सुनो भाई? गड़बड़ होनी चाहिए, अच्छे नहीं होने चाहिए। अभी इतना नहीं होंगे। या तो मम्मी होगी नहीं या रिलेशन अच्छे नहीं होते, दोनों में से क्या करना है मैं बताओ। उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लोज ऑफिशियल फ्रेंड है तो उतना ज्यादा भी है नहीं, बस अच्छे अभी नहीं मैं होने चाहिए, नहीं बननी चाहिए इसकी, कंफर्म कर मदद दूंगा से सर। नहीं बननी चाहिए। पिता के साथ भी दूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पंचांग भी ठीक ठाक है। अब जैसे कि जुपिटर से हमने हिट निकाला था, जुपिटर हिट खा रहा था, हाँ मार्स से। अभी इसके दशा काहे की चल रही बता रहे थे आप अभी मेरे को। जुपिटर में जुपिटर वीनस। ओके, वापस चार्ट पे जाओ एक बार। अब एस्ट्रो वास्तु करते थोड़ा सा इसका, बस फिर 5 मिनट बाद क्लास ऑफ करेंगे ना। इसका एस्ट्रो देख लेते हैं एक बार, ने काफी सीख रखा है। चार्ट पे जाओ एक बार। हाँ जी, वन जुपिटर, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ देखो फटाफट। 4th हाउस। फोर्थ, ओके। हाउस कौन सा है? फोर्थ है। भैया सैटर्न 180 की हिट दे रहा है डायरेक्ट जुपिटर को, मेरे हिसाब से तो आप एक बार चेक कर लो। बिल्कुल दे रहा है साहब। तो इसका मतलब इसके घर के अंदर थर्ड, थर्ड राशि किसी की क्या इंडिकेट करती है? ये नहीं होगा ना? मरकुरी, ये नहीं, हाँ ENE, ENE नहीं है शायद। नहीं है, बिल्कुल देख लो मेरा थोड़ा। मैंने तो भी याद किया था। एनएनी में जाके भैया चेक करना वहाँ पे कुछ लोहे की चीजें तो ना पड़ी, इससे रिलेटेड कोई चीजें ना पड़ी, कोई एंटिक सामान तो नहीं पड़ा हो, उसको रिमूव करो सबसे पहले। अब भैया यहीं पे मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि मान लो यहाँ पे हमें सैटर्न को 2 हाउस पीछे शिफ्ट करना है, मान 8th में नहीं कर रहे, चलो मान लो कि हम 9th हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं मान लो सैटर्न को, और तो हमारा 9th हाउस में 8th राशि लिखी है, तो अब हमें सैटर्न का कलर हो गया ब्लैक। हमें ब्लैक कलर से 8th नंबर की राशि पे जो मतलब जो पार्ट पड़ रहा होगा बॉडी पार्ट, वहां पर कौन सी राशि का साइन बनाना होगा? 8th राशि का साइन बनाना होगा। अब देखो, अब एर्थ राशि आपको पता है कि हमारा फिजिकल ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे साइन बना तो हमें ऑकवर्ड लगेगा, तो हम उसको कहेंगे ब्लैक कलर का अंडरवियर पहन भाई, समझ रहे हैं? क्योंकि जेनेटिकल पार्ट आ गया ना, इसलिए बड़ा ऑकवर्ड आया था। जब से 8th आएगा 7th आएगा तो हम रेमेडी देते हुए झिझकेंगे। अब ऐसे में फीमेल को कोई चीज बता सकते, मान लो फीमेल कुंडली होती तो हमारे पास में आते, बड़ा ऑकवर्ड से होगा, उसको क्या बताएंगे? कहाँ उसको कहाँ बताएंगे कि भाई अपने बटक पे जाके आप ब्लैक कलर का टीके लगाए हैं या ब्लैक कलर का पॉइंट लगाए, तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होएगा। ये वाली बात सर, रेमेडी तो यही बनती है कि एर्थ के अंदर अगर हम टेटू एक्टिवेशन करते हैं तो उसका पार्ट आ रहा है वहां पर, हम उसको अगर मतलब ये पीछे तो ले जाए। पेनिटी की हिट तो क्लियर है, ये तुम्हें बच कैसे गया, समझ नहीं आया फिर। सेटन परेशानी का कारण है ना, बीमारी का कारण है कि भाई सर्टन जुपिटर को मार रहा है। और अभी तब प्रेशर चल रही है तो इसीलिए डायरेक्ट हिट हो रही है, तो दिक्कत तो आएगी उनको। आएगी उसको, क्योंकि वो सीधी हिट मार रहा है तो उसका एनएडी पार्ट में सेटल रिलेटेड कोई ना कोई चीज वहां पर बैठी हुई हो। इसके अलावा भैया एनएल भी और चेक कर लेते हैं, वीनस पे तो किसी की हिट नहीं लग रही। इसका एनएल रोड देखो एक बार। एनएल किसका सर? हाँ, जुपिटर का एक बार, जुपिटर की दशा चल रही है ना, जुपिटर का एनएल देखो। जुपिटर राहु है, वीनस राहु है, राहु दशा कर, अच्छा राहु है क्या? ठीक है, राहु। नहीं दशा तो किसकी चल रही है अभी, जुपिटर की या वीनस की? जुपिटर में वीनस।
जुपिटर में वीनस में दोनों का एनएल देखेंगे अपन। जुपिटर का तो एनएल हो गया भैया राहु, ठीक है, और वीनस का हो गया जुपिटर। चलो पीछे आओ वापस, चार्ट पे आ जाओ। राहु को देखें, फिर राहु तो हिट नहीं खा रहा। राहु को पीठ थोड़े रहा बेचारे गरीब को, देख लो। सैटर्न नहीं मारेगा, वीनस ये केपी चार्ट है सर। नहीं, नहीं नहीं, D1 में लगाना पड़ेगा। D1 पे आओ, D1 पे आओ भगवान, D1 पे आओ। एक हाँ देख लो, D1 है नहीं? हाँ जी सर। अब देखो इस पे राहु पे हिट आ रहा है क्या किसी का? सैटर्न 13 का, 29 का नहीं मार रहे हैं। 8th हाउस, वीनस 3 चलते। वीनस देखो एक बार, राहु को हिट मार रहा है क्या? 27, 29 मारना चाहिए 88 डिग्री का। वीनस हिट मार रहा है क्या राहु को? देखो एक बार। 270 और सर 270। अंतरदिशा लॉर्ड है ये, अंतरदिशा लॉर्ड है ये, हिट नहीं मारेगा ना सर? अच्छा 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 अच्छा, मतलब चलो। पर भैया हिट मार रहा है, 92 डिग्री आ रहा है इसका। इसका बीबी से रिलेशन में भी प्रॉब्लम चल रहा होगा भाई, या फिर ससुराल वालों के साथ कोई इश्यू चल रहा होगा, या तो वाइफ से कोई इश्यू चल रहा होगा या ससुराल वालों के साथ इश्यू चल रहा होगा, क्योंकि हिट जो पड़ रही है वो कंफर्म है। क्योंकि 299 तो आ रहा है इसका राहु का, और वीनस का आ रहा है 207। अगर माइनस करें दोनों को तो 92 आ रहा है। 92 आ रहा है, यस। तो 90 डिग्री वाली हिट तो हो रही है। पूरा पूरा हो रहा है। अगर मतलब ऐसे कंफ्यूज होता हूँ तो मैं सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ। एक 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 हाउस को अपन 30 मारे, 30 30 60 30 90 हो गया, और राहु 29 और ये वीनस ये 27। 29 में से 27 किया था 2, 90 12 में हो गया सीधा सीधा। हाँ जी, मैं तो ऐसे कैलकुलेट करता हूँ किसी तरीके से। हाँ जी, अगला हाउस को 30 मानो, ठीक उससे है, अगले वाले को फिर 30 मानो, उससे अगले वाले को फिर 30 मानो, 60 हो गया। अब ऊपर वाले में से जो नीचे वाला जो हिट मार रहा है ना, उसको आप आपस में घटा दो। जैसे राहु था 29 और ये था अपना 27। 2 ये हो गया तो 12 हो गया, यानी हिट मारना सीधा सीधा भी। 92। हाँ, अभी आप पीछे मंगल को देख रहे थे 92 ना, आया था मंगल की सर। हिट। राहु का ना, वीनस राहु को कर रहा था, आपने मना ही कर दिया, राहु खाते नहीं, 92 आ रहा था। नहीं, राहु हिट खाएगा लेकिन राहु हिट देगा नहीं, ये कहा था। लेकिन यहाँ पे तो वीनस राहु को हिट कर रहा है ना, राहु वीनस हाँ को नहीं वही, कर। हाँ वही जो ये मैंने, ये दशा लॉर्ड है, ये अंतरदशा लॉर्ड है, ये सारे तो ये सब हिट खा रहे थे, ये हिट खा रहे हैं सारे। ये 92 है, हिट खा रहा है राहु। सोनू भाई इसका टाइमर ही बता देना, मैं रेमेडी भेज दूंगा इसके अलग से। उस पर्टिकुलर जोन में वो पर्टिकुलर चीज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देवताओं की रेमेडी करेंगे, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ना। ठीक है सर। सभा समाप्त करें, सबका टाइम हो गया तक मिला, ठीक है? बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको जाना है? 15 मिनट रह सकता हूँ आपके साथ। 15 मिनट नहीं, मैं तो 5 घंटे रहूंगा भाई। नहीं नहीं, हम आपके साथ, आप तो रह सकते हो। 15 मिनट जिसको जाना है, टाइम है, टाइम नहीं हो जा सकता है। जैसे बेसिकली लेडीज लोगों को काम रहता है घर का, तो वो लोग जा सकते हैं। अगर जिसको काम नहीं है वो हमारे साथ बैठ सकते हैं। ये लो आ गया कुलजा सिंह। विधि दीदी कैसा लगा? हेलो, कैसे हैं? बस बढ़िया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा जानना था, जैसे हिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अभी उन्होंने बताया ना कि आसान तरीका है, जैसे हम 3 घर आगे गए 30 30 30, तो ऐसे किस हिसाब से लिया? जैसे जिस हाउस में प्लैनेट स्टेटेड पॉजिटेड है उस हाउस से हम 3 आगे करेंगे, या जहाँ पे हमें हिट देखनी है उस हाउस को हम 30 मानेंगे? वो हिट वाला पोर्शन पूरा सोनू भाई को ज्यादा अच्छा आता है। मैं हिट के काम नहीं करता हूँ। हाँ, तो हिट की हिट रिकॉर्डिंग है ना, हिट थियरी वाली?
कौन से सुनो भाई। हिमांशु सर की या आप लोग की? नहीं 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 नहीं, हमारी क्लास है। हाँ प्लीज, क्योंकि हिमांशु सर का मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैं ऑनेस्टली नहीं, बता हिमांशु मुझे सर का नहीं, वो आज 2 क्लास लेट आई ना, उसमें हिट थियरी हो गई थी। ओ अच्छा, तभी मुझे थोड़ा सा ऊपर से गया ये। सोनू सर, आपको आपने जैसे कैलकुलेट किया था, आपने क्या क्या किस, जैसे आपने जुपिटर और वीनस का लिया क्योंकि महादशा और अंतरदशा है ना? एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। वास्तु का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, मैं बता सकता हूँ, वैदिक का बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हिट थियरी और केपी बीएनएन में मेरा प्रैक्टिस चालू है, मैं हाँ उसको वही। है ना। चार्ट दिख रहा है? अभी तो नहीं। स्क्रीन शेयर कर दो। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। अभी इनकी दशा चल रही है जुपिटर जुपिटर की, ठीक है मैम। हाँ तो ये हो गया महादशा लॉर्ड। इसी में कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। और अंतरदशा चल रही है मैम इसमें वीनस की। वीनस की, ठीक है। अब हमें इसमें एक रूल है कि हम्म, अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड डायरेक्ट किसी प्लैनेट को हिट नहीं मारेंगे, अच्छा ये हिट खाएंगे। अच्छा, गॉट इट। they will be affected, they will not affect any other planet, ओके बच्चे but तो वहीं होंगे। ये अफेक्ट करेंगे हाउसेस को। अच्छा अच्छा, ओके। एक सेकेंड, आई जस्ट नोट इट डाउन, 1 सेकेंड। खाना लेना है, खाना दे दिया, मैं ये बना रही हूँ इसके लिए खाना, दूसरी बात है। दूध दे दो। बना बना के मेरी हालत होगी खराब। ओके, रिटन। ठीक है, मैं एक बार सर ने एक शेयर भी किया, मैं वो करता हूँ। ये रहा। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो किसी प्लैनेट को हिट नहीं मारता, ठीक है, बल्कि हिट खाता है, राइट। ठीक है। और जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो सिर्फ हाउस को हिट करते हैं, कौन से? अपने से 3rd, 4th एंड 7th हाउस को। अच्छा ये ग्रुप में पीडीएफ है ना, हाँ, तो वापिस से रिसेंड कर दो, मैम को मिल जाएगी वो मैं करता हूँ। लेट ज्वाइन। ठीक है, बस ये 2 रूल हैं, 1 ओके। एंड 2। इसमें हम इसमें 3 ये हिट के बारे में पता है आपको? हाँ हाँ, कि नेगेटिव और पॉजिटिव की डिग्रीज तो आई नो। हाँ, ठीक है। अब इसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये दिखा। अब ये जो डिग्रीज हमने लिए हैं, ये प्लैनेट सब जो सेक्शन आता है इसमें, हाँ, मैं 1 मिनट। वहाँ। हाँ अब हमें जुपिटर की, इसमें पहले तो जुपिटर की जो महादशा लॉर्ड है उसकी डिग्री निकाल लेते हैं। जुपिटर सेटिंग इन अब इसमें राशि देखेंगे, जो राशि है ना, ये अच्छा ठीक है। राशि इज 3, तो उसमें हम ऑटोमेटिकली इसमें एक 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा ओके तो हम काउंट करेंगे 2, ठीक है। ओके। अब हमें ये पर हाउसेस हमें 30 डिग्री करना है, ये टोटल 360 डिग्री हो जाता है, तो पर हाउस अच्छा 30 डिग्री है। तो हम राइट। इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करके ये हमें 60 आ गया, ठीक है। ओके अब हमें इसकी निकालनी कंपाउंड डिग्री। ये 60 तो हो गया हाउस का, ठीक है, सिंपल, ये ओके सीधे डायरेक्ट करना है। जो भी राशि इसमें लिखी हुई जिसमें प्लैनेट बैठा है उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है ओके इंटू 30, ठीक है। ठीक है। 60 आ गया कंपाउंड डिग्री, राइट। प्लस जो प्लैनेट की डिग्री है वो ऐड करना है। अच्छा 15।
75 हो गया जुपिटर की कंपाउंड डिग्री। ओके ऐसे आते हैं वीनस पे। वीनस का बता दीजिए आप। वीनस कहाँ बैठा है? वीनस इज 8th house इन में। 8th हाउस। ठीक है, तो नहीं, एक में राशि से हम राशि का। एक, अच्छा हाँ राशि, तो 7th 7 राशि में माइनस 1 विल डू बैठा है। 6, 7 माइनस 1 हम 6 ले लेंगे। यस जी जी हाँ 6 आ गया, हेलो ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ जी 6 आ गया। ठीक है, नाउ फिर देन 6 के बाद वी विल, इसके बाद क्या करना था हमें सेकंड स्टेप? मल्टीप्लाई बाय 30 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री एंड देन जो 27 मतलब कंपाउंड जो डिग्री है उसका वीनस का 180 माइनस 27 ले लेंगे। प्लस प्लस कंपाउंड प्लस प्लस सॉरी, हाँ प्लस। टू मेक इट कंपाउंड डिग्री। ठीक है मैम, हाँ कितना हो 207 गया ठीक कंपाउंड है। डिग्री। अब हमें देखना है कि ये जुपिटर और वीनस किसी और प्लैनेट से हिट खा रहा है नहीं खा रहा। तो अभी सर ने बताया था कि मार्स उसे हिट कर रहा है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। मार्स की कंपाउंड डिग्री आप बताइए। मार्स इज इन कहाँ पे है, ये रहा। 6th राशि में। की कंपाउंड डिग्री बता दीजिए। एक सेकंड मुझे देना, मेरा माइक थोड़ा सा, हेलो हाँ जी आ रही है हेलो, आवाज आपकी। यस मैम। एकदम ब्लैकआउट सा हो गया, एक सेकंड मुझे। हाँ नो इशू नो इशू। सुनो भाई, मार्च की 163 हो जाएगी ना? 163 हमें यस मैम। यस मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ नाउ इट इज। हाँ, तो मार्स का बताइए मैम प्लीज, कंपाउंड अच्छा, डिग्री। तो मार्स, वैसे मैंने सुन तो लिया था 163, लेकिन इसका कैलकुलेट। हाँ प्रोसेस में बता देती हूँ, अगर गलत होती है तो आप मुझे बता देना एक बार। जैसे इसमें राशि 6 है तो हम 5 ले लेंगे, एंड देन फिर हम इसको 30 इंटू 5 करेंगे। देन कंपाउंड डिग्री मार्स का इज 13, तो हम 150 प्लस 13 करेंगे 163। ठीक है मैम। परफेक्ट, गॉट इट। ठीक है, ये मार्स का आ गया। अब हमें ये चेक करना है मार्स जुपिटर को हिट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये दिस इज 163। हमारे राइट, पास जुपिटर का कितना है? जुपिटर इज 75। 75। नाउ वी विल डिडक्ट दिस। अच्छा, सो विल गेट 88। तो अब ये हिट है। 90 डिग्री